हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास व्हाट्सएप पर कि सर मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आरजीपीवी का मेन एग्ज़ाम आने वाला है सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें क्या पढ़ें। कुछ आइडिया दीजिए, कुछ क्वेश्चंस सेंड कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा चलो इस बहाने बच्चों से बात भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं आपके जो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आरजीपीवी के 10 साल के पेपर्स हैं, उसका मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है। एनालिसिस के बाद देखा है कि किस क्वेश्चन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं भी 10 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, तो कहीं ना कहीं अनुभव तो इतना हो ही जाता है कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्वेश्चन अब नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, इस एम में क्वेश्चन क्या आ सकता है। आरजीपीवी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से रहता है कि जो क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पर्पज़ के लिए, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पेपर बनता है आपका, ये हालांकि सभी ब्रांचेस के लिए होता है, ऑल ब्रांचेस के लिए रहता है। इसमें आपका जो भी सेमेस्टर वाइज ब्रांचेज होती हैं, सीएस ब्रांच हो गया आपका, साइबर हो गया, आईटी हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ईसी हो गया, मतलब सभी ब्रांचेस के लिए बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आरजीपीवी में चलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स की ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेट किए हैं, इतना आप पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर पेपर आपका आएगा। कम से कम 80-90% तो आपका क्वेश्चन इससे फंस ही जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस करके काफ़ी समय दिया है, पूरा दिन इसमें एनालिसिस किया है। पूरे 10 साल के पेपर्स को पहले रीड आउट किया है, 2-3 घंटे का समय उसमें दिया है। उसके बाद हमने फिर इन क्वेश्चन पेपर्स को सेट किया है फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर आगे मैंने आपको सब कुछ में लिख रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आरजीपीवी मेन एग्ज़ाम्स के लिए 2025 के। जो स्टूडेंट अब पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम अभी जनवरी फरवरी में होने वाला है, तो जन जून में होगा 25 में, तो उसके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली जो यूनिट आपकी आएगी स्टूडेंट्स, वो यूनिट फर्स्ट है आपकी, जो कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन रहता है, जो आप सबको पता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स, वो आपका वर्केबिलिटी का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मैंने सभी पेपर्स में देखा हुआ है, ज़्यादातर इस क्वेश्चन को तो फिक्स कर रखा है। आरजीपीवी का जो भी सेटर है, जो भी पेपर सेट करता है, लगभग इस टाइप ये क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो जाता है उनकी तरफ से। स्टेयर केस का क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें आपका इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। ब्रिक बॉन्ड कहलाते हैं, एक्चुअली ये ब्रिक बॉन्ड कहलाते हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ब्रिक का, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग की। प्लास्टरिंग पॉइंटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, ये भी आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है कई बार। प्लास्टरिंग क्या होती है, पॉइंटिंग क्या होती है, जनरली आप देखते हो कंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है ना, आप देखते हो प्लास्टर करते हैं, सीमेंट से प्लास्टर करते हैं। वो जहाँ पर जो आपकी देखा होगा, जहाँ बॉल वगैरह बनाते हैं, उसमें आप बीच बीच में जो सीमेंट भरते हैं, मोर्टार फिल करते हैं, उसमें हम लोग उसको जॉइंट्स तैयार करते हैं। वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर इस टाइप का जो वर्क होता है वो पॉइंटिंग में आ जाता है। जहाँ जहाँ पर हमें गैप्स दिखते हैं, जहाँ जहाँ पर क्रैक्स दिखते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीटली क्या करते हैं, उसको फिल आउट करते हैं, पूरा फिल करते हैं। तो इस तरह का जो पॉइंटिंग वर्ड आता है वहाँ पर, वो प्लास्टरिंग में आप लोग सीमेंट से उसका पूरा पेस्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको स्मूथ करते हैं लेवल को। तो और भी डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको इस सब के नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फील्ड टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, ब्रिक और सीमेंट के दोनों टाइप के टेस्ट आए हुए हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको डाल दिया है का इस बार भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम आपको पता ही है, 10 घंटे और होता है आपका फाइनल, और 30 मिनट होता है इनिशियल।
ये आप इसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्यूरिंग क्या होती है? तराई करते हैं जो पानी की, आपने देखा होगा पानी से तराई करते हैं, वो क्यूरिंग कहलाती है। यूनिट सेकंड में आपका आ जाता है सर्वेइंग का। सर्वेइंग में देखिएगा स्टूडेंट्स की सबसे पहला जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, लेवलिंग पूछा गया है और रेसिप्रोकल लेवलिंग पूछा गया। आपने देखा होगा रोड का लेवल करते हैं डंपी लेवल, ऑटो लेवल की हेल्प से। तो लेवलिंग की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो यूजेज वगैरह है सब कुछ पढ़ लीजिएगा। रेसिप्रोकल लेवलिंग भी आया हुआ है। आपने देखा होगा जब बीच में रिवर वगैरह आती है और इस छोर से उस छोर से हम लोग क्या करते हैं, लेवल लेते हैं, तो इस टाइप के लेवलिंग को आप देखते हो कि बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आपको दे दूंगा। यहाँ से आपको जो है इसमें हम वीडियो लेक्चर्स भी आपको नोट्स के माध्यम से इसमें पढ़ा देंगे, जहाँ सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा देंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ सर्वे स्टेशन की। सर्वे स्टेशन ये डिफाइन एक्चुअली क्या है, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, इस टाइप की डेफिनेशंस बहुत आई हुई हैं। 5-5 6 लाइन में डेफिनेशंस को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। सर्वे स्टेशन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक रेगुलेशन क्या होता है, ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर होता है, मेजरमेंट होता है। ट्रू वेरिंग, मैग्नेटिक वेरिंग क्या होती है, फोर साइड बैक साइड क्या होती है, एरर इन चेन सर्विंग में एरर कौन कौन सी होती हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्कस अबाउट डंपी लेवल, ऑटो लेवल के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके पार्ट्स वगैरह थोड़ा सा एक बार देख के जाइएगा। डायग्राम बनाने को भी आता है, इसमें डायग्राम भी आप बना दीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये आपका राइज एंड फॉल, आपने देखा होगा कि आपको मैंने पढ़ाया राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दो टाइप के मेथड्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम दो टाइप्स के मेथड्स में आप देखते हो कि लेवल करते हैं, रोड का जो लेवल करते हैं डिफरेंट लेवल्स में हमें रीडिंग्स मिलती हैं। रीडिंग्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं, आरएल निकालते हैं, रिड्यूस लेवल निकालते हैं। आरएल को हमें यहाँ फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। आरएल हम लोग यहाँ से निकालेंगे राइज एंड फॉल मेथड से। वो अर्थमेटिक जो चेक होता है स्टूडेंट, जैसे आपका समेशन ऑफ बैक साइड माइनस के समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू आपका राइज एंड फॉल रहता है ना, राइज माइनस की फॉल। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये सब फॉर्मूला जो रहता है, इसमें वैल्यू जो हम लोग टेबुलेटेड फॉर्म में निकालते हैं, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। इक्वल आता है तो आपका सही है, इक्वल नहीं आता है तो आपका फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। तो ये ज़रूर आपको करना है ध्यान से। इसके बाद मैं बात करता हूँ यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या होता है, डिस्कस अबाउट कंटूर लाइन। कंटूर लाइन आपने देखा हुआ, यूनिट 3 बहुत छोटी यूनिट है, बहुत शॉर्ट यूनिट है। कंटूर लाइन आपको पढ़ लेना है। कंटूर लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम हाइट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, सेम हाइट्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करना। एक कंटूर लाइन क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेम हाइट्स के पॉइंट्स को क्या करते हैं, उससे हम लोग जोड़ते हैं। जैसे 100 मीटर के जो पॉइंट्स हैं लेवल पर, सरफेस पर, तो 100 मीटर के पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, तो हमें एक लाइन मिलेगी। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, कंटूर लाइन। ठीक है, ज्वाइनिंग द सेम पॉइंट, सेम हाइट्स पॉइंट्स, ठीक है ना, ज्वाइनिंग द सेम हाइट के पॉइंट्स को ज्वाइन कराना, दैट इज कॉल्ड कंटूर लाइन। ब्रीफ, ये मैं आप लोग को रिमोट सेंसिंग के बारे में बताना है। रिमोट सेंसिंग की टाइप्स क्या हैं, एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर्स कितने टाइप के होते हैं। एप्लीकेशंस ज़रूर इसकी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इस एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें आपको कंटूर इंटरवल क्या होता है ये पूछ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कोवेलेंट क्या होता है, यूज ऑफ कंटूर मैप का यूज़ क्या है। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, कई बार डिफाइन भी किया गया है, एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, कई बार तो डिफाइन किया है। कुछ एक पेपर में 2023 में आया था कि डिफाइन द टर्म मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑर्डिनेट, ट्रेपेजॉइडल समेशन, मतलब इनकी फॉर्मूले, इनकी डेफिनेशन तो आप पढ़ के चाहिएगा। न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इनको डिफाइन करने को ज़रूर आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपकी बात हो गई यूनिट 3 की। नेक्स्ट में बात करता हूँ यूनिट 4 में, स्टेट एंड ड्राइव द लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आती है, इसके ऊपर आती है। देखो आपको पता ही है कि जो फोर्स होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अदर टू फोर्सेस होता है, P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन
साइन गामा, ऐसे करके पी क्यू आर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और अल्फ़ा बीटा गामा साइन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। जो एवरी फोर्सेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, इसका ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद ट्रेस का क्वेश्चन जरूर आता है। मेथड ऑफ जॉइंट से ही आपको जनरली लगाना होता है, कभी भी इसमें ऐसा नहीं कहा जाता है कि मेथड ऑफ सेक्शन से करना है कि मेथड ऑफ जॉइंट से करना है। तो मेथड ऑफ जॉइंट सबसे इजी तरीका रहता है, इससे आप लोग ट्रेस के जो मूवमेंट्स हैं, ट्रेस के एवरी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, फोर्सेस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉप्लेनर फोर्सेस, इस ये भी बहुत पूछा गया है। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, कॉप्लेनर फोर्सेस क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन, पैरेललोग्राम, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। यूनिट 5 आ जाते हैं। यूनिट 5 में देखिएगा स्टूडेंट्स, यूनिट 5 में हमें एक सेंट्रोइड क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो आपको पढ़ना ही है, प्लस स्टूडेंट सेंट्रोइड निकालना आपको। आई सेक्शन, एच सेक्शन का काफ़ी आया है। रेक्टेंगल वाले जो रहते हैं ना, इसमें आप लोग को बाइफरकेट कर लीजिएगा। यहाँ से एक रेक्टेंगल आपका 1 हो जाएगा, एक रेक्टेंगल यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसे करके आप जो है ये रेक्टेंगल का आपको पता है एरिया क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज है उनके फॉर्मूले रट लीजिएगा अच्छे से एग्जाम में, जिससे कि आपको कोई मिस्टेक्स नहीं हो। सेंट्रोइड निकालना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद मैं बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेडियस ऑफ जायरेशन, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड एंड सपोर्ट्स। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इसमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। ये यूडीएल लोड लगा रहता है स्टूडेंट्स, आपको पता है यूडीएल लोड क्या होता है। या तो आपको इस फॉर्मेट में रहेगा, इस तरह से रहेगा डायग्राम आपका, देखा होगा आपने पुराने पेपर्स में, ऐसे भी आया हुआ है, या फिर ऐसे भी रहता है इस तरीके से स्प्रिंग के शेप में। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, आपकी यूडीएल कहलाता है। एक्चुअली क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो ये सारा डेटा आपको दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी एसएफडी बीएमडी के कंपलसरी है आना, मतलब जो मैंने आपको दिया हुआ है ये सब तो आता ही आता है। इसके अलावा बाई चांस पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के आएंगे और यही क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास समय मिलता है तो बाकी की चीज़ें पढ़ लीजिएगा। सिलेबस आपका पूरा आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपके पास टाइम शॉर्ट है तो इतना पढ़ के जाइएगा, 100% आपका जो है पेपर निकल जाएगा। किसी भी बच्चे की बैक नहीं आएगी, वो 100% रिजल्ट आएगा। सो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा किसी भी टॉपिक पर आपको लग रहा है कि किस टॉपिक पर सर वीडियो बना दो, इस टॉपिक को हमें समझना है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें तो हम आपको उस टॉपिक पे पढ़ा देंगे, आपका पेपर निकल जाएगा। किसी का बैक आया हुआ है पुराना, लगता है कि अब कैसे करें, उसको भी मैं हिंट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, अलग से क्वेश्चन बता दूंगा। और किसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, किसी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।